हेलो क्लास 6। तो ये एक्सरसाइज 3.7 एलसीएम एचसीएफ वाला जो प्लेइंग विद नंबर चैप्टर का नाम है। तो एलसीएम एचसीएफ पहुंचे थे उसमें। अब आगे पढ़ते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है तो मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। बोर्ड पे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा और फालतू में जगह भी भर जाएगी। तो सवाल सुनो। देखो, रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट्स 75 kg एंड 69 kg। मतलब रेनू जो है 2 बोरा खाद का, फर्टिलाइजर माने उर्वरक का खरीदती है, जिसका वजन है कितना, 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो कह रहा कि वो जो बटखरा हो या कौन सा, मतलब इतना वजन ले लें कि दोनों को बराबर बराबर नाप सकें और भी ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, कुछ बचे ना। तो जब मैक्सिमम पूछे, है ना, अधिक से अधिक दोनों को बराबर ही माप सकें, तो क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका क्या करना है, HCF निकालना है। HCF ऑफ 75 एंड 69, 75 और 69 का HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF कैसे निकालते हो, या तो डिवीजन मेथड से करो या तो फैक्टराइजेशन मेथड से। दोनों मेथड से एक बार बता दें, फिर से देख लो। यहाँ लिख दे रहे 75 ऐसे लिख के करते हैं ना, लास्ट में 5 है यानी कि 5 से कटेगा। 5 1 5 वही 25 कितना होता है, 25 3 75 और 15 25 75। चलो 5 1 5, 7 - 5 गया, कितना बचेगा 2 और 5 कितना हो जाएगा 25। 5 5 जा 25। चलो पहले लिखेंगे 5 1 5 है ना, 7 - 5 2 बचा, 5 उतरेगा, 5 और 2 और 5 कितना हो जाएगा 25। 5 5 जा 20, वही 15 25 75 होता है ना। तो 5 15 ही 75। अब फिर 5 से कटेगा, है ना, 5 3 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3। इस तरह 69 का कर लेते हैं। ये देखो 3 से तो कटेगा पक्का, 3 से देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब कुछ गधे होते हैं बीच में कॉमा लगा देते हैं। ये एक नंबर है, इसमें 6 और कॉमा लगा दो, 6 9 हो जाएगा। और जहां कॉमा लगा रहता है वहां लगाते नहीं है। अगर कहीं ऐसे लिखा है 6 9 और करना है अलग अलग, ऐसे 2 3 ऐसे, मान लो 3 से कर रहे हो ना, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 ऐसे करना था ना, कॉमा ही नहीं लगाएंगे वो, ऐसे उसको 69 बना देते हैं, ऐसे करते हैं 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, मतलब कि 23 या 69 कर देते। ये चांद और गोबर, मैं कह रहा गणेश, ये दोनों ज्यादा करते हैं। देखो 3 2 जा 6 3 3 जा 9। अब ये 23 प्राइम नंबर है, 23 से ही कटेगा, 23 बन जाए 23। अब ऐसे लिखते हैं 75 इक्वल्स कितना 5 × 5 × 3 और कितना है 69 इक्वल्स कितना लिखेंगे 3 × 23। तो दोनों में जो मिलता है वही HCF होता है? देखो ये मिल रहा है ना 3, वही होता है HCF। HCF कितना आ जाएगा 3, ठीक। तो यानी कि 3, ठीक है, 3 किलोग्राम का भार लेके दोनों को बराबर बराबर तौला जा सकता है। देखो 3 किलो के बटखरा से अगर तौलेंगे 75 किलो के, तो कितना बार में तौलाएगा 25 बार। 3 किलो करके 75 किलो तौलने में कितना बार तौलना पड़ेगा 25 बार। इसी तरह 3 किलो करके 69 किलो को कितना बार तौलना पड़ेगा 23 बार। 23 3 69 दोनों को बराबर बराबर तौल सकते हैं ना, कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं। और यही 3 किलो का मैक्सिमम बटखरा यूज कर सकते हैं, जिससे दोनों को बराबर बराबर तौल सकते हैं। इससे बड़ा बटखरा यूज नहीं कर सकते, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगा। मान लो इसको पूरा तौल लेंगे तो इसमें कुछ बच जाएगा, इसको पूरा तौल लेंगे तो इसमें कुछ बच जाएगा। तो ये होता है HCF का यूज। ओके, एक सवाल और है आगे, नंबर 2। अब इसको तुम लोग लगाओगे, मैं सवाल लिख दूंगा, लगाओगे। 3 boys स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 लड़के जो है, ठीक है, स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, एक ही जगह से जो है चलते हैं। देयर स्टेप्स मेजर, एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं। तो उनका जो कदम है, अब सबकी लंबाई अलग अलग होती है, तो एक एक कदम जो चलेंगे उनका डिस्टेंस भी अलग अलग होगा ना, कोई ज्यादा चलेगा कोई कम चलेगा, लंबाई जितना रहेगा पैरों उस हिसाब से। तो एक जो है 63 सेंटीमीटर चलता है एक कदम में, एक स्टेप में, और दूसरा जो है 70 सेंटीमीटर चलता है, और तीसरा जो है 77 सेंटीमीटर चलता है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस बताइए, ठीक है, जिसको ये तीनों चलें, ठीक है, और पूरा कवर कर लें। मतलब ऐसा नहीं कि आधा कदम लेना पड़े या तिहाई कदम, पूरा कदम तीनों लोग चलें। और कौन सा डिस्टेंस होगा मिनिमम डिस्टेंस, जहां पे तीनों चल के जाए, तीनों का अलग अलग कदम होगा। मान लो 10 कदम चला, कोई 13 कदम चला, तीनों का पूरा कदम जाए वहां तक, ठीक है।
हाँ, तो अगर ऐसे पूछता है, अगर हाईएस्ट पूछता है या मैक्सिमम, तो वहां समझ जाना एचसीएफ निकालना है। और अगर मिनिमम पूछ रहा है तो मतलब एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा। किस किस का एलसीएम निकालना है? 63 का, एक जो है 63 सेंटीमीटर चलता है ना, और एक जो है 70 सेंटीमीटर चलता है, और एक जो है 77 सेंटीमीटर चलता है। इसका एलसीएम निकालना है तुम्हें, ठीक है। अब इसको चलो यही करो। अच्छा, इसको मैं ये दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। देखो, मान लो 3 लड़के हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। इसमें से कोई तीनों, मान लो ये जो है चलो मान लेते हैं ये एक बार में 25 सेंटीमीटर चलता है, ठीक है। और ये एक बार में जो है एक कदम में मान लो ये 25 सेंटीमीटर चलता है, और ये मान लो एक कदम में 20 सेंटीमीटर चलता है, और ये एक कदम में 40 सेंटीमीटर चलता है। तो पूछ रहा है कम से कम वो दूरी क्या होगी कि ये तीनों पूरा पूरा कदम चल के जाएं और, ठीक है, पहुंचें वो। तो इनका एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा? 25, 20 और 40 का एलसीएम। तो 20 और 40 का एलसीएम 40 ही होगा, यानी कि अब 25 और 40 का निकालना है ना। तो 40 गुना 80 नहीं कटेगा 25 से, 40 दिए 120 कटेगा 25 से नहीं, 40 चौका 160, 40 पंजे 200 हो जाएगा एलसीएम। यानी कि अगर 200 मीटर की दूरी कर दी, 200 सेंटीमीटर की दूरी कर दी जाए, यानी कि 2 मीटर, तो ये चल के जाएगा, कितना कदम लगेगा 200 सेंटीमीटर चलने में? 200 सेंटीमीटर चल में इसको कितना कदम चलना पड़ेगा? एक कदम में 25 सेंटीमीटर चलता है, तो 200 कदम चलने के लिए कितना चलना पड़ेगा? इसमें डिवाइड कर दो 25 से ना, कितना जाएगा? 25 8 200, 25 चौका होता है, 25 8 200, 8 कदम इसको चलना पड़ेगा, 8 स्टेप, है ना। 8 कदम चलना पड़ेगा कि नहीं? पूरा पूरा 8 कदम चला ना, ऐसे नहीं कि 7 कदम चला और तनी भर एक पर मैंने हल्का सा एक मित्ता बढ़ाया, या 9 कदम चला और थोड़ा सा 9 कदम से थोड़ा कम पड़ा, एग्जैक्ट ये 8 कदम चलेगा वहां पहुंच जाएगा, है ना। कुछ घटी बढ़ी नहीं हुआ ना दूरी। अब ये अगर यहाँ चल के जाएगा, कितना कदम चलना पड़ेगा इसको? 10 कदम, ठीक है, 10 स्टेप माने कदम होता। और ये चल के जाएगा यहाँ तक पहुंचेगा अगर, तो कितने कदम में पहुंचेगा? एक कदम में 40 सेंटीमीटर चलता है, ठीक है, तो 40 पंजे 200, ये 5 कदम में ही पहुंचेगा, ठीक है, कदम में पहुंच जाएगा, 5 स्टेप, है ना। तो ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों जो है पूरा पूरा कदम चले हैं, ये 8 कदम पूरा चला है, ये 10 कदम पूरा चला है, और ये 5 कदम पूरा चला है, और तीनों पहुंचे हैं 200 सेंटीमीटर पे एग्जैक्ट। कोई ना ही कम कदम चला है ना ज्यादा, माने वो पूरा पूरा कदम चल के गए। अब इससे ज्यादा दूरी हो सकता है कि वो पूरा पूरा कदम चल के जाएं और पहुंचे वहां। इससे आगे कौन सा होगा? 400 होगा। 400 में भी ये पूरा कदम चल के जाएंगे, वहीं पहुंचेंगे। और उसके बाद 600 800, ये पूरा इधर इनफाइनाइट नंबर आप मिलेंगे। ये सबसे कम दूरी है जिसको चलने के लिए, ठीक है, बराबर इन तीनों के लिए सबसे कम दूरी है जिसको ये पूरा पूरा कदम चल के जाएं तो पहुंचेंगे। इस तरह इसको निकालना है। चलो एलसीएम कैलकुलेट करो। चलो, नहीं लगा पाए ना? हो गया हो गया मेरा। देखो ऐसे 63, 70, 77 ऐसे लिख के काटना है ना। कितनी बार? देखो सारा नंबर 7 से कट जाएगा, है ना। 7 9 63, 7 दाएं 70, 7 11 77। अब ये देखो, ये तीनों एक साथ, या कोई भी दो एक साथ नहीं कटेंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी इसको 3 से काटो, फिर 3 से काटो, तो 3 3 9 ही होगा, है ना। देखो अभी 3 से जब काटेंगे तो 3 3 9, फिर 3 से काटना पड़ेगा, तब एक आएगा ना। तो 3 3 9 आएगा, गुणा करने से हम सीधे 9 से काट देंगे, है ना। 9 से कब नहीं काटते? जब मान लो 3 से और कोई काटता तब नहीं काटते 9 से, तब 3 से ही काटते, है ना। तो बस अगर मान लो एक साथ नहीं काटना, बस ऐसे ही इसको ले लो, हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 ऐसे 7 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11। और मैं मन में करके कितना बताया था? 6930। हो सकता है मन में ना पूरा कर पाया। चलो देखते हैं। 6930 बताया था, याद नहीं। देखो 11 9 99 कर दो, है ना। गुणे 10 कर दो, एक 0 चिपका देंगे बाद में। गुणे 7 है, चलो 0 चिपका दो। 99 दाएं 910। ये देखो 9 10 11 का गुणा हो गया। देखो 11 9 99 गुणे 10 990 गुणे 7 है, 7 का गुणा कर लो। तो 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 9 63 और 6 कितना होगा? यही है, ठीक। तो यानी कि मैं मन में जो किया था सही है। अब तुम लोग नहीं कर पाए तो फिर हो गया। बोले थे ना इतना सस्ता सवाल नहीं लगा था, काट ही नहीं पाए तुम इसको, हैं? ये दिख रहा है? लाओ इधर, इधर चलो, इधर करो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। हाँ चलो दूसरा मारेंगे। अब शांत रहो, इसको नोट कर लो। कितना सस्ता सवाल था, एक ही बार कटा,
हाँ ठीक है। हाँ तो आंसर क्या आएगा, इतना सेंटीमीटर ये लोग चलेंगे तो पूरा पूरा कदम चलेंगे। अच्छा इसको चलो मीटर में चेंज कर लें, कितने सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है? 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, या यूं कह लें 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर और कितना मीटर, तो 100 से भाग दे लो इसमें। 100 से भाग मतलब 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो, तो 0.2 अंक इधर बाईं ओर खिसक जाएगा। अच्छा किसी अंक में, किसी संख्या में दशमलव नहीं दिख रहा ना डेसिमल, तो यहाँ लास्ट में लगा हुआ माना जाता है एकदम ऐसे ऐसे कर लो, 6930.0 कह सकते हो। अब अगर हम इसमें जो है 100 से भाग देंगे सेंटीमीटर मीटर बनाने के लिए, तो 0.2 इधर खिसकेगा, कितना हो जाएगा 69.30 मीटर, है ना। यानी कि उनको 69.3 मीटर चलना पड़ेगा, 69.3 मीटर। और सवाल होता है कुछ यही करना, कुछ घर से करके लाना। तीसरा सवाल है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम। एक रूम है, उसकी लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, एंड हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कमरे की कितना दिया है 825 सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 675 सेंटीमीटर, ये क्या है ब्रेड्थ है यानी कि चौड़ाई, और ऊंचाई है 450 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली माने क्रमशः। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द लॉन्गेस्ट का है या हाईएस्ट का है या मैक्सिमम का है, तब क्या निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब लोवेस्ट मिनिमम ये का है तब क्या निकालना होता है LCM, यहाँ HCF निकालना है। तो कमरे की लंबाई कुछ दिया है ना, चौड़ाई कुछ दिया है और ऊंचाई कुछ दिया है, ऐसे दिया सेंटीमीटर में। तो कह रहा है बड़े से बड़ा वो टेप लीजिए, पता करिए कौन सा बड़े से बड़ा टेप रहेगा, जिससे उस टेप से पूरा लंबाई नाप ले, पूरा चौड़ाई नाप ले। ऐसा नहीं कि जैसे एक बार नापे टेप से 2 बार 3 बार 4 बार में लंबाई मान लो आ गया, चौड़ाई मान लो 5 बार में आ गया, और ऊंचाई मान लो 3 बार में आ गया। ऐसे कहीं ऐसा ना हो जाए कि लंबाई 4 बार में आ गया और चौड़ाई जो है 5.5 बार में आ रहा है, ऊंचाई 3.5 बार में, ऐसे नहीं, पूरा उस टेप से नापा जा सके। तो इस तरह का अगर सवाल पूछता है तो एससीएफ निकालना है, ठीक है। तो तीसरा सवाल है एससीएफ निकालना है। एससीएफ ऑफ 825, बाद में सेंटीमीटर लगा लेना आंसर में, ठीक है। 675 और क्या है 450। ये सेंटीमीटर में जो है कमरे की ऊंचाई दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। एससीएफ निकालोगे ना। चलो चौथा सवाल नोट कर लो, इसको लगाना। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। ये सवाल हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करिए जो 6, 8 और 12 से पूरा कट जाए, ठीक है। तो 6, 8 और 12 से पूरा कटने वाली संख्या इन 6, 8 और 12 का एलसीएम होगी, है ना। तो एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम निकालने के बाद आंसर नहीं आ जाएगा, फिर आगे पता करना पड़ेगा 3 अंक वाली संख्या कौन सी कटी। तो जो एलसीएम होगा उसी का दुगना तिगुना करते जाएंगे, अगर 3 अंक वाला जो पहले आ गया वही रहेगा, है ना। तो एलसीएम किसका लेना है, कौन सा बोले थे, 6, 8 और 12, 6, 8 और 12। अच्छा अभी मन में एलसीएम निकालने का तरीका नहीं बताया ना, बता दें। देखो अभी तुम इसको जब सॉल्व करोगे, कहाँ गया ब्लू मार्कर, अभी तुम इसको सॉल्व करोगे ऐसे करोगे ना, ऐसे। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा वैसे कर लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है वो छोटे से छोटा नंबर, लोवेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय दीज नंबर, यानी कि छोटे से छोटा नंबर जो इन संख्याओं से कट जाए, वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे कट जाए। तो वो कितनी छोटी हो सकती है, इससे तो छोटी नहीं हो सकती ना। अगर इससे छोटी हो गई तो फिर इससे नहीं कटेगा, इन दोनों से कटने से क्या फायदा। कहने मतलब सबसे कटना चाहिए। तो एलसीएम दिए गए नंबर में सबसे बड़े नंबर के इक्वल भी हो सकता है, बराबर भी, और उससे बड़ा भी हो सकता है। एलसीएम दिए गए नंबरों में सबसे बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है या उससे बड़ा ही हो। तो हम पता करेंगे, देखो मान लो एलसीएम 12 भी हो सकता था, अगर 6 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। 6 और 12 का एलसीएम 12 ही आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ 3 नंबर है 6, 8 और 12, तो एलसीएम बोले ना 12 हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ 12 तो नहीं होगा क्योंकि 8 से नहीं कट रहा। अब 12 का दुगुना करो। एलसीएम मन में निकालने का तरीका क्या है, सबसे बड़ा नंबर ले लो। सबसे बड़ा संख्या कौन सा है 12।
चेक करो छोटे वाले से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 दूना 12, 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 8 दूना 16 हो जा रहा है। अब इसका दूना कर दो, 12 दूना 24। अब देखो 6 से तो कट ही रहा था, तो उसका दुगुना भी कटेगा, 8 से खाली चेक कर लो, 8 3 24 कट गया, वो 12 का दुगुना है ही, 12 दूना 24, तो 24 कट जा रहा है ना सबसे, तो एलसीएम आएगा 24। हाँ 24, ठीक है। थोड़ा और प्रैक्टिस कर लें। मान लो एलसीएम निकालना है 10 और 25 का, चलो ऐसे 10 और 15 का एलसीएम निकालना है, कितना होगा आंसर? 10 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 10 और 25 का क्या बताए थे? सबसे बड़े नंबर लेना, सबसे बड़ी संख्या। 15 कटेगा 10 से? नहीं, 15 का दुगुना करो, 15 30, ठीक है। तो मान लो दुगुना भी नहीं कर रहा तो तिगुना करो, वो भी नहीं कर रहा तो 4 गुना करो, जो कट गया वही होगा एलसीएम, ठीक है। अब देखें कि क्या हमारा सही है, चलो इस तरीके से करके देख लेते हैं। तो कितने से कटेगा सब? 2 से कट जाएगा ना, 2 3 जा 6 है ना, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, फिर 2 से काटते हैं, 3 तो कटेगा नहीं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, चलो फिर 2 से काट लेते हैं, इसको 1 बना देते हैं, 3 नहीं कटेगा, 2 1 जा 2 3, ये नहीं कटेगा, फिर 3 से एक बार लास्ट टाइम काट देते हैं, फिर खत्म हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये तो 1 है ही, 3 1 जा 3, सारा 1 होने तक करते हैं। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इक्वल्स यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इधर से गुणा कर लो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, है ना, आ गया भाई, आ गया ना। तो अच्छा हमारा एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया, ठीक। वो पूछ रहा है कि 3 डिजिट का कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों से विभाज्य होगा, कट जाएगा, तो इसी का दुगुना तिगुना करते जाओ, जो पहला 3 डिजिट का नंबर आएगा वही होगा। अच्छा तो 24 चौक पे 96 होता है, 4 गुना इसका करोगे तो 96, अभी तो ये अंक है, जब 24 पंजे करोगे 120, यानी कि 120 सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो 24 पंजे 120, ये जो है ये तुम्हारा आंसर हो गया, 25 लिख दिया, 24 पंजे 120, ठीक है। ये सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है जो कट जाएगी इन तीनों से, इससे बड़ी संख्याएं मिलेंगी, इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इसका अगला 24 छक्का कर दो, कितना हो जाएगा? 24 छक्का 144, हाँ 144, फिर 24 सत्ते, फिर 24 अट्ठे, ढेर सारी संख्याएं मिलेंगी 3 अंकों की जो इन तीनों से कट जाए। उनमें सबसे छोटी संख्या कौन है जो तीनों से कट रही है? 120, इससे छोटी संख्या नहीं मिलेगी जो तीनों से कट जाए, समझ गए ना। यहाँ एलसीएम लिए, फिर उसका वो गुना करके पता किए कौन सा है। तो इसी तरह पूछ सकता है। अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा होता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इससे कट जाएगी इन तीनों से, तो आप क्या करेंगे? लगभग में लेके गुना करते हैं कि वो जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। अच्छा अगर इसका गुना करते जाएंगे तो 24 आए 240 हो जाएगा, 24 20 संग, देखो 24 का जब तुम 10 गुना करोगे तो 240 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसका तुम 20 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? इसका 480 हो जाएगा, है ना। 30 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 620, राइट। अरे इसी का कर लो ना, 3 गुना 3 चौक के 12 और 3 गुना 6 720। अगर 40 गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 40 गुना 4 चौक के 16, 4 गुना 8 1 9 960। अब इस ठीक है, हाँ 41 गुना अगर हम कर लेते तो 41 गुना मतलब इसमें फिर 24 बढ़ेगा, है ना। 24 कितना हो जाएगा? 6 2 8 984, है ना। अभी अगर हम 42 गुना करते, है ना, 42 गुना करते तो कितना होता? फिर 24 बढ़ता, कितना हो जाता? 4 4 8, है ना, और 8 और ज्यादा हो जा रहा है ना, 8 2 10, फिर ये 9 1 10, 1008 हो जा रहा है ना, है ना, हो जा रहा है कि नहीं। अब ये 3 अंकों की संख्या नहीं रह गई, 4 अंक, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों से कट जाए? वो क्या होगा? ये होगा 984। इस तरह हम निकाल सकते हैं उसको भी। तो इस तरह का अगर आगे सवाल पूछेगा तो निकाल लोगे। तो चलो बिठा के हम अगला सवाल करते हैं। चौथा सवाल है, अच्छा चौथा हो गया, 5वां। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली। देखो बिल्कुल इसी तरह सवाल पूछा। आपकी इसमें क्या पूछा था? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो इनसे कट जाए, यही ना। आपकी पूछ रहा है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो 8 10 और 12 से कट जाए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह लगाना है। एलसीएम ऑफ, पहले निकालना है एलसीएम ऑफ किसका? 8 10 और 12, 8 10 और 12 जो आएगा उसका ऐसे 10 गुना 20 गुना 30 गुना करते जाना। देखना कि वो बड़े से बड़ा होता तो जाए, लेकिन 4 अंक जैसे ही हुआ,
ठीक है, उससे एक पहले कम आ जाना, वही रहेगा तुम्हारा आंसर। जैसे यहाँ कौन सा आया था वो 900 कुछ आया था ना, 984, उसी तरह उसमें भी कुछ आएगा। पहली बार तो इसका एलसीएम अलग आएगा, है ना। देखो 8, 10 और 12, यहाँ 6, 8, 12 थे, ठीक। अब उसका करेंगे, जैसे यहाँ 24 आया था, इसका कुछ और आएगा, वो तुम लोग जानो कितना आएगा, एलसीएम निकाल लोगे ना। छठवां सवाल करते हैं। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट एंड क्रॉसिंग्स, हाँ, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स change after 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change simultaneously again? ये बढ़िया सवाल है। इस तरह का सवाल मैं ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था। देखो कह रहा है कि 3 ट्रैफिक लाइट हैं, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट का टाइम फिक्स होता है ना, कितने टाइम बाद वो उसका जो है बत्ती जलेगा, बुझेगा या चेंज होगा। तो क्या है कि ट्रैफिक लाइट जो दिया है, एक पहला वाला जो है वो 48 सेकंड में चेंज होता है उसका, ठीक है। और दूसरा जो दिया है 72 सेकंड में उसका लाइट चेंज होता है, ठीक है। और तीसरा वाला 108 सेकंड में। तो अगर वो तीनों एक साथ ही, अभी जैसे ठीक है, तीनों मान लो यहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों एक ही बार एक के टाइम पे वो कलर चेंज किए, फिर अगले कितने टाइम बाद वो एक साथ कलर चेंज करेंगे। क्योंकि अभी देखो एक बार कलर चेंज हुआ तो पहला वाला 48 सेकंड बाद दूसरा कलर आएगा उसमें, है ना, चेंज कर लेगा। और दूसरा वाला जो है 72 सेकंड बाद, और तीसरा वाला 108 सेकंड बाद। तीनों एक साथ तो नहीं चेंज करेंगे ना, लेकिन कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा कि तीनों का एक साथ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो किस किस का निकालना है, 48 सेकंड बाद में लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लें पहले एलसीएम। 48 सेकंड है, अरे लिखा नहीं रहा, 48 और 72 और 108, इनका एलसीएम निकालना है। अब देखो एक बार चमके तो अगली बार जब ये चमकेगा तो 48 सेकंड बाद चमकेगा पहलका वाला लाइट लुक से, है ना, मतलब दूसरा चेंज हो जाएगा उसका कलर, मान लो हरा था पीला हो गया, है ना, ठीक। और ये 72 सेकंड बाद चेंज होगा, तब तक इसका दूसरा वाला चालू होने लगेगा, कुछ टाइम बाद आएगा। और ये 108 सेकंड बाद इसका कलर चेंज होगा। तीनों का एक साथ नहीं चेंज हो रहा ना अब अगली बार, लेकिन कोई ना कोई टाइम तो ऐसा आएगा। तो एलसीएम निकालते हैं इसका, तुम एलसीएम निकाल लेना, निकाल सकते हो, मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। चलो अच्छा लगा ही दे रहा हूँ मैं, इसको समझाना भी जरूरी है, ये डेली लाइफ से सवाल है ना। तो चलो कर लेते हैं ऐसे। किधर गया ब्लू, हरदम खो जाता है। आई गेट इट। 48, 72 और 108, 108 किससे कटेगा, 2 से। अब देखो 2 से काटोगे तो बड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, हम प्राइम फैक्टराइजेशन बताए थे, ये छोटे बच्चों के लिए है, जरूरी है। लेकिन अगर ये किसी बड़े नंबर से तीनों एक साथ कर रहे हैं तो भी काट सकते हैं, वो प्राइम हो चाहे ना हो, मतलब एक नया रूल सेट कर रहे हैं। कौन सा बड़े से बड़ा नंबर मिलेगा जो जिससे तीनों कट जाएंगे, बताओ। 4 उससे चलो 2 से ही काट लेते, अभी तुम लोग उतना नहीं सोच पाते। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24 बार ना, 2 24 48, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, और ये 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। फिर 2 से काटें, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और ये 27 तो कटेगा नहीं 2 से। चलो 2 से एक बार इसको फिर काट लेते हैं कि उसके फिर 2 से कटेगा नहीं कोई, है ना। 2 3 जा 6, 9 नहीं कटेगा, 27 भी नहीं कटेगा। अब सब 3 से कटेंगे, 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27। 1 तो 1 ही है, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। तुम्हारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 4 बार, 4 टाइम। और 3 कितनी बार है, 3 बार। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हुआ उसको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। और इधर फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा 48, यहाँ तक 48 हो गया, लिख लें। और ये 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 जा 72 का 2 कैरी 7, 9 4 जा 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 और 7 43 432, यानी कि अगले 432 सेकंड में, ठीक है,
अगले 432 32 सेकंड सेकंड में, अगले 432 सेकंड्स में जो है ये तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ बन गए। हाँ जलेगी, मतलब कलर चेंज करेंगे, ऐसे कर लो, एक साथ जलेगी, यही करो। तो अब हमको 432 सेकंड तो नहीं समझ में आता ना कितना होता है, मिनट में चेंज कर लेंगे तो समझ में आएगा। अरे हम लोग 50 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड भी जानते हैं कि 1.5 मिनट होता है, लेकिन 432 सेकंड नहीं जानते ना कितना होता है। तो चलो 60 से डिवाइड कर लो, कितना बार जाएगा? जाएगा 6 6 36, 6 7 42, 7 बार तो जाएगा पूरा, है ना? तो 67 या 420 है ना, 12 बचा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 7 बार गया 7 मिनट, 7 मिनट्स हो गया और 12 सेकंड, यानी कि ये तीनों ट्रैफिक लाइट अगली बार 7 मिनट और 12 सेकंड पे एक साथ चमकेंगी, फिर उसके अगले 7 मिनट 12 सेकंड में एक साथ चमकेंगी, इस तरह उसके बीच में बहुत बार अलग अलग ये चमकेंगे, लेकिन एक साथ नहीं चमकेंगे, 7 मिनट 12 सेकंड लगेंगे। ठीक है, क्या अब चलो आगे का सवाल मैं बना दे रहा हूँ, तुम लोग लगा के लाना। ठीक है, क्या लिखा? 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि 3 टैंकर हैं जिसमें 403 लीटर पहले वाले में, 434 लीटर दूसरे वाले में और 465 लीटर तीसरे वाले में भरे गए हैं डीजल। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो पूछ रहा है कि बड़े से बड़े साइज का कंटेनर बताइए जिसमें इन तीनों को अलग अलग मतलब पूरा पूरा भरा जा सके, वही एससीएफ वाला है। ठीक है, एससीएफ निकालना पड़ेगा। तो एससीएफ किसका निकालना है तुम्हें? 403, अरे लिखा जा 403, यहाँ पहले एससीएफ लिख लो, एचसीएफ ऑफ, ठीक है, 403 और 434 403 और 465। इसका एचसीएफ निकालना जो आएगा उतना लीटर का अगर कंटेनर रहेगा तो उस कंटेनर में इस तीनों को भरा जा सकता है अलग अलग, पूरा पूरा, ना ही बचेगा ना ही घटेगा, है ना। 8वां, अरे इसको हुआ क्या, चल रहे हैं, दबा के चलना पड़ेगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 8 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अच्छा, अगर ऐसे कहा होता कि छोटे से छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जो 6, 15 और 18 से कट जाए, तो 6, 15 और 18 का एलसीएम होता है ना, यही तो। लेकिन कह रहा है कि वो नंबर छोटे से छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 15 और 18 से भाग दें तो शेषफल 5 बचे। तो 6, 15 और 18 का एलसीएम निकालोगे, जो नंबर आएगा वो 6, 15 और 18 से पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो जो एलसीएम है अगर हम उसमें 5 जोड़ दें तो अब इनसे भाग देंगे तो 5 5 बचेगा, नहीं बचेगा कि नहीं? यहाँ भी एलसीएम निकालना है, +5 कर देना। 8वां, एलसीएम निकालना है 6 और कहाँ गया, हाँ ये 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे फिर। ठीक है, एलसीएम जो आएगा उसमें 5 ऐड कर देना, +5 कर देना। ठीक है, अच्छा एलसीएम +5, ठीक है, एलसीएम +5 कर देना लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। कह रहा है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 18, 24 और 34 से कंप्लीटली 18, 24 और 32 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। वो उस तरह का सवाल है जो पहले एक लगाए थे नहीं, जिसमें 3 अंकों वाला पूछा था, उस टाइप का। तो इनसे कंप्लीटली जो डिविजिबल हो यानी कि एलसीएम निकालना पड़ेगा पहली बात तो। एलसीएम ऑफ 18, 24 और 32। एलसीएम निकालने के बाद उसको बनाना क्या, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा, है ना। तो कोशिश करना इसको। 10वां क्वेश्चन तो एकदम सस्ता वाला दे दिया, 10वां सवाल दिया, तुम लोग इसको बढ़िया लगा पाओगे। क्या है? हाँ? इसका एलसीएम निकाल के वो जो दूसरा या तीसरा सवाल था उस तरह लगाना है, जिसमें 3 डिजिट का बनाए थे ना। अच्छा, इसको 4 हाँ, उसका 41, 42, 43 गुना करके उस तरह से इसको 4 डिजिट का बनाना, 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर। ठीक है, एलसीएम इनटू समथिंग इक्वल्स क्या कर रहा था, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, है ना,
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, यानी कि एलसीएम में कुछ ऐसे नंबर से गुणा करके बना लेना कि वो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाए। 10वां क्वेश्चन है एलसीएम निकालना है। ये तो सस्ते दे दिया है, चलो 10वें का पहला दिया है, ऐसे लिख लो, फाइंड एलसीएम। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। ए 9 और 4, 9 एंड 4 का एलसीएम, ठीक है। बी 12 और 5 का एलसीएम। सी 6 एंड 5 का एलसीएम। डी, इससे बड़ा बड़ा एलसीएम तुम लोग खुद ही निकाल चुके हो ना, इसको तो ऐसे कर लोगे, नाम से निकाल लेंगे। 15 एंड 4 सब, ये सब एक दूसरे के को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब ये दोनों, कोई भी दो नंबर जो दिए हैं एक साथ नहीं कटेंगे किसी से, तो इनका गुणा ही इनका एलसीएम हो जाएगा। 11वां दिया है, 11वां भी एलसीएम निकालना है। फाइंड एलसीएम, एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। ए 5 और 20 का एलसीएम। बी 6 और 8 का एलसीएम, ठीक है। सी 12 और 48 का एलसीएम, 12 एंड 48 का एलसीएम। और डी जो है 9 और 45 का एलसीएम। एंड लिखते हैं बीच में, चलो एंड लिख रहे हैं, सबको इसमें लिख लगा लाना, कल चेक करेंगे। कितने? बड़ा